हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था मानव विकास के सिद्धांत, जिसमें है शारीरिक, मानसिक। तो आज हम मानसिक विकास को डिटेल में करने वाले हैं। मानसिक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, उसी के बारे में। बालक के मानसिक विकास का सिद्धांत, इसी को हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं और इसी को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे दिया था जीन पियाजेट ने। और जीन पियाजेट थे स्विट्जरलैंड के। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि बालक के मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, या बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। सब दिए हैं जीन पियाजेट ने। ये एक ही विकास के अलग अलग सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं जो थे। ये भी आ सकता है जीन पियाजेट कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्र करने से है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत चिंतन, तर्क, अधिगम, कल्पनाएं आदि शामिल हैं। जो हम सोचते हैं, तर्क देते हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, वो सब चीज़ें संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती हैं। जीन पियाजे ने मानसिक विकास के निम्न 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली, संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको हम इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं, ये 0 से 2 साल के लिए। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल, जिसको हम पूर्ण प्रत्यात्मक काल भी कहते हैं, जो 2 से 7 साल के लिए है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक काल, या इसी को ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, 7 से 11 वर्ष के लिए है। अमूर्त संक्रियात्मक काल या अकारिक संक्रियात्मक काल, जो 11 से अप टू डेथ है। ये चारों नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जो दोनों नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आ सकता है कि जीन पियाजे की जो बौद्धिक विकास का सिद्धांत है उसमें कौन सी अवस्था नहीं है, कौन सी अवस्था है। तो ये आपको नाम सब ऐसे एज इट इज याद करने पड़ेंगे। और उनका टाइमिंग 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11, 11 से अप टू डेथ। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था। ये अवस्था जो 0 से 2 साल वाली है। इस अवस्था में शिशु में प्रत्यक्षीकरण का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में शिशु की बुद्धि उसकी कृत्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। मेनली इसमें ईयर पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन से सिद्धांत उनके हैं, कौन से नहीं हैं। फिर है दूसरा, पूर्ण संक्रियात्मक काल, 2 से 7 साल के लिए है। इस अवस्था में बालक में भाषाईकरण, समाजीकरण तथा आत्मकेंद्रिता के गुण होते हैं। ये पूछ सकते हैं कि किस काल में भाषाईकरण और समाजीकरण के गुण आते हैं, तो पूर्ण संक्रियात्मक काल में। इसी अवस्था में बालक में नकल प्रवृत्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नकल प्रवृत्ति की भावना कौन से काल में आती है, तो पूर्व संक्रियात्मक काल में आती है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक काल, जो 7 से 11 है। देखिए, अभी पिछली बार हमने पढ़ा था कि 7वें साल में बच्चों को वर्गीकरण और विभेदीकरण के गुण आ जाते हैं। तो वही है कि इस अवस्था को में पहचानना, वर्गीकरण और विभेदीकरण के गुण आ जाते हैं बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियात्मक काल में। इस अवस्था में अहम केंद्रिता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में चिंतन, तर्क, जिज्ञासा, कल्पना का प्रारंभ होता है। मूर्त संक्रियात्मक काल में चिंतन, तर्क, जिज्ञासा, कल्पना का प्रारंभ होता है। फिर आता है अमूर्त संक्रियात्मक काल या अवस्था। इस अवस्था में बालक में संप्रेषणशीलता, निर्णय क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में चिंतन, तर्क, जिज्ञासा, कल्पना आदि का पूर्णतः विकास होता है। इस सिद्धांत के अतिरिक्त पियाजे ने 2 सिद्धांत और दिए थे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये है, नाम है निर्माण तथा खोज का सिद्धांत और क्रिया अर्जन का सिद्धांत। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्रिया अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था। उसमें 4 ऑप्शन हो सकते हैं, स्किनर, स्टैनले हॉल, या तो आपको टिक करना है जीन पियाजे पे। या निर्माण तथा खोज का सिद्धांत किसने दिया था। अगला है हमारा भाषाई विकास, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।